नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सचिन वर्मा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के विकास नगर के बैरागीवाला गांव में फिलहाल माहौल शांत है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। मामले में सीएम का साफ संदेश है। पुलिस के साथ ही एचएनएन भी शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहा है। देहरादून के विकास नगर के बैरागीवाला गांव में विनोद कश्यप हत्याकांड के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन, हाईवे जाम, बुलडोजर कार्रवाई और फिर आगजनी की घटनाओं ने पूरे इलाके को संवेदनशील बना दिया है। अब तक पुलिस कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि गांव में भारी सुरक्षा बल तैनात है। तो विकास नगर में जो घटना हुई थी, अब उसमें शांति की अपील लगातार की जा रही है। तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील का असर भी होता हुआ नजर आ रहा है। अमन चैन की बातें हो रही हैं और हत्याकांड के बाद अब बताया जा रहा है कि माहौल शांत है। हमारे सहयोगी इलम सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इलम सिंह, किस तरीके का माहौल फिलहाल देखने को मिल रहा है? शांति की अपील लगातार की जा रही है। जी सचिन जी, मैं आपको बता दूं कि जो ये हत्या के बाद जो हिंसा भड़की थी, उसके बाद जो पुलिस प्रशासन और जो स्थानीय जो यहाँ के प्रतिनिधि है और जो कार्रवाई हुई है, तो उसके बाद स्थिति आज नियंत्रण में है और सामान्य बनी हुई है। रोजमर्रा की तरह लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो प्रशासन है और पैरामिलिट्री फोर्स है, वो अभी भी वहाँ जो है पूरी मुस्तैद है ताकि कोई अप्रिय घटना आगे घटित ना हो। और बाकी जो माहौल है अभी शांतिपूर्ण है। जी, तो प्रशासन किस तरीके की अपील कर रहा है? कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और क्या अभी भी वहां पर फोर्स डिप्लॉय की हुई है? गिरफ्तारियां 4 पहले हो गई थी और उसके बाद जो है और भी गिरफ्तारियां हुई है उसमें। तो इसमें अभी प्रशासन यही अपील कर रहा है कि जो सरकार और जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से कार्रवाई कर रही है और ऐसी कार्रवाई कर रही है कि पहली बार उत्तराखंड के अंदर इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई हुई है। और विकास नगर विधायक स्वयं इस पर जो है नजर बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री जो प्रदेश के हैं, मुख्यमंत्री धामी जी, वो भी लगातार जो है अपडेट इसकी ले रहे हैं। और पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी है वो भी अपडेट ले रहे हैं। अभी एसपी देहात वहाँ पर जो है पूरी जनता के यही अपील कर रहे हैं कि अब जो है पूरी जो पुलिस है वो पूरी कार्रवाई कर रही है और इनको जो आरोपी है इनको वो सजा देंगे जो नजीर बनेगी। ठीक है, आप बनेगा इलम सिंह हमारे साथ। योगेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। योगेश, जिस तरीके से अफवाहों की बात हो रही है, प्रशासन कह रहा है अफवाहों से दूर रहें, शांति बनाए रखने की अपील लगातार की जा रही है, तो शासन स्तर से किस तरीके की गाइडलाइंस जारी हुई हैं? देखिए सचिन, अगर देखा जाए तो जिस तरह से प्रकरण हुआ उसके बाद से लगातार पुलिस की बात हो, प्रशासनिक अधिकारियों की बात हो, उसमें मुख्यमंत्री की बात हो, वो लगातार इस पर पूरे मामले पर जो है पूरे सजीता है और लगातार इसके पल पल की अपडेट जो है वो उनके द्वारा ली जा रही है कि आखिरकार इसमें अब तक किस तरह की कार्रवाई हुई है। अगर देखें तो 5 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है, 12 नामजद आरोपी इसमें किए गए थे। इसके अलावा जो अन्य वीडियो के माध्यम में, चाहे वो पथराव के दौरान किया गया की वीडियो हो, चाहे अन्य उस घटना के दौरान की वीडियो हो, उसमें भी जो है साक्ष्य उसको मानते हुए जो है उसमें भी जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनको भी चिन्हित करने का काम जो है पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए छावनी में इलाके को तब्दील किया गया है। हालांकि वहाँ पर इस पूरे प्रकरण को देखते हुए जिस तरह से मुस्लिम परिवारों ने वहाँ से छोड़कर घर छोड़े हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक पुलिस के लिए चिंता है कि वहाँ पर जो है उस तरह का बह न बने और वहाँ पर पुलिस जिस लॉ एंड ऑर्डर को जो है कंट्रोल करना चाहती है, जिसको स्थापित करना चाहती है, वो बना रहे। वहाँ पर पुलिस प्रशासन इसी तरह से शांति की अपील भी कर रहा है कि शांति बनी रहे और क्षेत्र में लोग शांति से जो है जो जीवन पहले यापन कर रहे थे वो करें। लेकिन जो आरोपी थे उन आरोपी को खिलाफ कार्रवाई करने की जिस तरह से बात है, तो 5 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक आरोपी को आज इसमें गिरफ्तार किया है, 4 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। और लगातार चाहे स्थानीय वहाँ के विधायक हों, चाहे फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए या फिर पुलिस प्रशासन की बात की जाए, सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि जो अपराधी हैं उनको पूरी तरह से जो ऐसी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी जो नजीर बनेगी। और इसमें अवैध निर्माण जो उनके थे उन पर भी जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। मकान की जो बाउंड्री वॉल गिराने की बात हो, दुकानें गिराने की बात हो, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई है। और उसमें कहीं ना कहीं एक संदेश देने का काम है कि आरोपी चाहे कितना भी बड़ा हो, कहीं भी किस तरह का भी हो, उस पर जो है किसी भी तरह से कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ठीक है योगेश, बने रहे हमारे साथ। सतीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार सचिन जी। सतीश जी, जिस तरीके से शांति सौहार्द की बात हो रही है और आप लोग लगातार वहाँ मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, तमाम बीजेपी के नेता भी और शासन प्रशासन की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हुई जहाँ पर कहीं ना कहीं ये कहा गया कि भाई बुलडोज़र एक्शन पर भी देखकर कार्रवाई होती है और उसमें भी धर्म और जाति देखी जाती है। तो क्या इस तरीके की बातें ऐसे माहौल में पिछले 2 दिनों से होनी चाहिए थी? देखिए सचिन जी, जहाँ तक
जाति देख के, धर्म देख के एक्शन वाली बात है। ये सरासर निराधार आरोप है। इस तरह की कार्रवाई ना हमारी सरकार कभी करती है, ना हमारी कोई ऐसी मंशा रहती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारी जो सरकार है उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि जीरो टॉलरेंस, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो अपराधीकरण हो, चाहे वो जिहादी मानसिकता हो, सभी को लेके हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। और इसका जो यथार्थ उदाहरण है, आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारे प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज करने के प्रयास करे जा रहे थे, पुराने समय से किए जा रहे हैं अभी। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो अवैध मदरसे हैं, अवैध जो ये हमारे यहाँ थूक जिहाद की ये घटनाएं हो रही हैं, अवैध संपत्ति यहाँ कब्जाई जा रही हैं, तो सभी चीजों को लेकर हमारे यहाँ सरकार ने, हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो भी यहाँ पे कार्रवाई करी गई, वो जाति धर्म को देख के नहीं करी गई, वो समान रूप से करी गई। लेकिन अब विपक्ष अगर इस तरह की आरोप लगा रहा है या अगर इस तरह की बातें आ रही हैं कहीं से, तो ये उनकी मनोदशा को व्यक्त करती है कि उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। आप ये देखिए, इतनी सारी कार्रवाई होने के बाद भी इन लोगों ने, जो जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनकी मानसिकता नहीं बदली। इन्होंने पूरे के पूरे ये लोग झुंड में जाके, एक वर्ग विशेष के लोग, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, उससे पहले वो इस प्रदेश का नागरिक है, इस देश का नागरिक है, उसके घर पे जाके उसके परिवार को जिस तरह से मारने का प्रयास करा गया और जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये बहुत ही शर्मनाक है। और ये बताता है कि इतनी सख्ताई होने के बाद भी धामी सरकार इतने अच्छे प्रयास कर रही है कि समाज के सभी वर्गों के साथ जो है कानून का पालन करा जाए। एक तरह का कानून का पालन उनके समाज के सभी वर्गों के साथ किया जाए। लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह की हरकतें हो रही हैं, इस तरह की हत्याकांड हो रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक विषय है। और मैं कहना चाहता हूं कि सचिन भाई, कि हमारी सरकार किसी जाति धर्म के साथ नहीं है, ना किसी वर्ग विशेष के हम दुश्मन हैं। आप देखिए, जिन लोगों ने वहाँ बलवा करा, कल जिस तरह का आंदोलन हुआ वहाँ परसों, तो उन सभी लोगों को, जिन लोगों ने बलवा करा, 150 के आसपास लोगों पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, अज्ञात लोगों पे। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये कार्रवाई एक तरफा नहीं करी गई है। अगर किसी वर्ग विशेष ने, जिन्होंने हत्याकांड करा, उन लोगों पे तो कार्रवाई करी गई है। साथ में जो दूसरा गुट था, तो उन लोगों ने जिस तरह से वहाँ पे परसों जो वहाँ पे बलवा करा, उन लोगों के ऊपर भी 150 अज्ञात लोगों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज करा गया है। तो यहाँ पे पक्षपात करना हमारा उद्देश्य नहीं है। और ये देश की जनता और प्रदेश की जनता भी देख रही है कि हमारी कार्रवाई एक तरफा नहीं होती है। जी, लेकिन सतीश जी, जिस तरीके से आप एक तरफा कार्रवाई नहीं होने की बात कर रहे हैं, कल हम डिबेट में भी थे, इससे बात हो रही थी, तो कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे थे कि भाई अगर यहाँ कोई हिंदू वर्सेस हिंदू होता तो शायद ऐसा ना करते, लेकिन यहाँ दूसरे धर्म का व्यक्ति इसलिए बुलडोजर लेकर पहुंच गए। और ये बुलडोजर की कार्रवाई जो है जब हो रही, तो कोर्ट के दरवाजे फिर बंद कर देने चाहिए बीजेपी वालों को। सचिन भाई देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति उनका पुराना उनकी कार्य पद्धति रही है, तुष्टीकरण की राजनीति करना। आप ये देखिए, उनके तेलंगाना के मुख्यमंत्री कांग्रेस शासित प्रदेश ये बोलते हैं कि मुसलमानों, तुम्हारा सम्मान तब तक है जब तक कांग्रेस की सरकार है। जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अवैध मदरसों पे जिस तरह से कार्रवाई करी, थूक जिहाद पे कार्रवाई करी, डेमोग्राफी चेंज जो हुई है उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करी, तो आप ये देखिए, इनकी तरफ से एक शब्द नहीं आता है, ये कुछ नहीं बोलते हैं, ये मुंह में दही जमा के बैठे रहते हैं। इनको लगता है कि कहीं इनका वोट बैंक इनसे न खिसक जाए। लेकिन इस तरह की प्रवृत्ति जब होती है, जो ये हत्याकांड विकासनगर बैरागीवाला में हुआ, उसके बाद इन्होंने उस वर्ग समुदाय के लिए जो कांग्रेस पार्टी है, इनके नेताओं ने एक बयान नहीं दिया कि ये जो जिहादी मानसिकता ये नहीं होनी चाहिए। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सतीश जी, अपनी बात यहाँ रखी है, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद चलते होंगे सर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार बात हो रही है शांति की अपील की। प्रशासन जो है लगातार वहाँ ये सबसे अपील कर रहा है कि अफवाहों से दूर रहें और शांति सौहार्द बनाए रखने के लिए जो भी स्थानीय स्तर पर प्रयास हो सकते हैं अमन चैन के लिए, उसको लगातार कोशिशें हो रही हैं। तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील लगातार की जा रही है। विकास नगर को लेकर हम आज बात करें। पंकज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। पंकज जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी पंकज जी, अब जो कुछ हुआ विकास नगर में, बैरागीवाला में, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था और शांति की अपील जो है लगातार की जा रही है। कांग्रेस अब किस तरीके से देख रही है इस पूरे प्रकरण को? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ऐसी घटना जो है इस शांत प्रदेश में विचलित करने वाली है। एक आम जनता
से लेकर जो राजनीति में भी सक्रिय लोग हैं उनको भी विचलित करने वाली है, सामाजिक लोग हैं उनको भी विचलित करने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड एक देवभूमि और शांत प्रदेश के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर है। जी। अब इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और उस घटनाओं को जो है सरकार मिसहैंडलिंग कर रही है, प्रशासन मिसहैंडल कर रहा है और एक जो है सांप्रदायिक रंग देने का रूप जो चल रहा है, ये बहुत दुखद है। क्योंकि जिस प्रकार से ये चीजें सुप्रीम कोर्ट जो माननीय उच्चतम न्यायालय है उसके साफ दिशा निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार का जो डिमोलिशन होना है उस पर गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए और इस तरीके के जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी कानूनन सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। जी। तो जो भी आरोपी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसके लिए कानून में जो सजा है उसको सजा मिलनी चाहिए। और या फिर अगर शासन प्रशासन चाहता है कि वो कानून में हाथ में लेकर सबको इसी प्रकार की सजा देना चाहता है या माहौल खराब करना चाहता है, तो फिर केतन लाल के हत्यारों के साथ भी वही सलूक होना चाहिए, अंकिता भंडारी के हत्यारों के साथ भी वही सलूक होना चाहिए, केदार भंडारी के हत्यारों के साथ भी वही सलूक होना चाहिए। तो शासन प्रशासन को समझना पड़ेगा कि इस प्रकार का जो माहौल खराब हो रहा है शांत प्रदेश में, ये बहुत शर्मनाक है और ये कहीं न कहीं सरकार का कानून व्यवस्था का एक बहुत बड़ा फेलियर है जिसको सरकार को स्वीकार करना चाहिए। तो पंकज जी, आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था खराब हो रही है और माहौल खराब किया जा रहा है, तो क्या ये जानबूझकर हो रहा है? और सरकार तो कह रही है कि कुछ ऐसे गलत मानसिकता के लोग वो माहौल खराब कर रहे हैं और उसका संरक्षण देने का आरोप कांग्रेस पर लगता है कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए, आरोप तो भाजपा जो मर्जी लगा दे, क्योंकि जुमलों की पार्टी है और जुमलों की सरकार चल रही है, तो आरोप लगाना कांग्रेस पे तो इनका पुराना काम है। अपनी जो कमजोरियां हैं, अपनी नाकामियां हैं, उसका ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ते आए हैं। परंतु हम ये साफ कहना चाहते हैं कि माहौल, देखिए, कोई भी अपराधी हो, हमारा क्लियर स्टैंड है, वो बचना नहीं चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी कानूनन सजा मिलनी चाहिए। पर आरोपी का धर्म देखकर, आरोपी की जात देखकर, आरोपी का संप्रदाय देखकर उसको अलग अलग जो कैटेगरी में बांट के उसको विभिन्न रूपों से सजा देना, ये बिल्कुल माहौल खराब करने वाला है। और मैं समझता हूँ बिल्कुल जो कानून व्यवस्था में भाजपा सरकार, धामी सरकार फेल हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो ध्वस्त हो चुकी है उसकी आड़ में सांप्रदायिक खेल खेलना चाहती है और जो हिंदू हमारा वोटर है उसको कहीं ना कहीं प्रभाव में लेकर वोटों का ध्रुवीकरण करना तो पंकज जी, बीजेपी, ये भाजपा का पुराना खेल रहा है। सरकार का ये मानना है, प्रशासनिक अधिकारियों का, कि जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए या उसको व्यवस्थित करने के लिए सरकार ने और अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से पुलिस को डिप्लॉय किया है और शांति व्यवस्था बनाए रखने में कामयाबी बड़ी हासिल की है, तो उसके लिए भी पीठ थपथपाई जा रही है। नहीं, ये सरासर अपने मियाँ मिट्ठू होने जैसा है। अब जो कानून व्यवस्था आप लोगों ने बिगाड़ी है उसे आप लोग ही संभालेंगे। आप लोगों को बिगाड़ने का काम भी तो सरकार ने किया है। सरकार की पुलिस है, सरकार का प्रशासन है। जब आप वहां जाकर खुद ही आपके विधायक माहौल खराब कर रहे हैं, आपके जो अधिकारी हैं पुलिस के, वो जाकर, आपके प्रशासन के अधिकारी हैं जिले के, वो जाकर माहौल खराब कर रहे हैं, तो माहौल अपने आप ही खराब कर अपने आप सुधार कर अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय का इस पर साफ स्पष्ट जो गाइडलाइंस हैं वो कहीं फॉलो नहीं की गई है। और जिस प्रकार से जो आरोपी थे उनके घरों पे जो बुलडोजर एक्शन हुआ है वो भी बहुत जो है एक तरीके का, मैं समझता हूँ कि कानून का मखौल उड़ाने जैसा। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो है उसके जो गाइडलाइंस है उसको कंटेम्प्ट का बिल्कुल जो शासन प्रशासन ने खुला खेल किया है, इसके लिए भी उन्हें कहीं ना कहीं जो है कानूनन रूप में सजा जरूर मिलेगी भविष्य में। बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका, और योगेश आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल देहरादून के विकासनगर में जो बैरागीवाला में घटना हुई थी उसमें शांति की अपील लगातार प्रशासन भी कर रहा है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।